मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको क्लास 10th की जितने भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला हैं रिवाइज कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। और जो 27 फरवरी को आपका पेपर होना है क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चे, तो आज हम सभी प्रकार के फॉर्मूला, जितने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं, हम आप पूरे कवर कराएंगे। और इन फॉर्मूलों को तैयार करने के बाद आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसके हैं? फॉर्मूला है बेटा ट्रिगोनोमेट्री के। किसके? ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला फॉर्मूला है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला से फॉर्मूला, ये मुख्य फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनाए जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा मेरे। फिर दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनाए जा सकते हैं, केवल पक्षांतर करके। फिर बेटा फॉर्मूला नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर बेटा ये मुख्य फॉर्मूला से भी दो फॉर्मूला और बनाए जा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर बेटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला नंबर 2, इस दूसरे नंबर के फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। अब बेटा देखते हैं तीसरे नंबर फॉर्मूला को। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे कैसे? अगर पक्षांतर करते हैं बेटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर सिर्फ हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे। और इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर चौथे में चलते हैं। तो बेटा आपको यह पता होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। फॉर्मूला नंबर और आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। इस प्रकार आपको ऐसे फॉर्मूला तैयार करने हैं। तो आपने अगर नोट कर लिए हो, देख लिए हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया हो, तो मैं आगे चलते हैं। इन फॉर्मूलों को हटा के मैं फॉर्मूला नंबर 6 पे आता हूं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छठवें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। छठवें नंबर का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सातवें नंबर का फॉर्मूला बेटा कॉस 2 थीटा का होता है। तो कॉस 2 थीटा में चार फॉर्मूला होते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और होता है बेटा एक और फॉर्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 8 ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये बेटा 10 हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा में चार फॉर्मूला होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें क्लास 10th के बच्चे को याद होना चाहिए। 27 फरवरी को जो आपकी एग्जाम है, इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है। और अगले फॉर्मूला और है बेटा, जैसे आपको बेसिक फॉर्मूला में एक और हो जाता है। जैसे आपको पता ये होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कोई आपसे कहते कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है बेटा। अगर कोई आपसे पूछ दे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है बेटा। तो और कोई बात बनती है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होते चले जाएंगे। अगर टेन थीटा इक्वल टू पूछे
तो आपका जवाब 1/tan थीटा कॉट थीटा होगा, 1/कॉट थीटा होगा। अगर कॉट थीटा बराबर कोई पूछे तो 1/tan थीटा होगा। इस प्रकार से भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद आपको लाल बटे कक्का के फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा साइन थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ड होता है। अगर कॉस थीटा बराबर कोई पूछे तो बेटा आधार बटे कर्ड होता है। और अगर टेन थीटा बराबर आपके एग्जाम में आ जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का के अनुसार आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो फिर कोसेक थीटा कितना हो जाएगा अगर इसी हिसाब से चले, तो बेटा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब होता है। अगर बेटा मैं सेक थीटा बराबर चलूं तो फिर कर्ड बटे आधार हो जाएगा। बिल्कुल भाई सही बात है। और बेटा कॉट थीटा इक्वल टू अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन फॉर्मूलों को भी आना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग मैंने सभी प्रकार के फॉर्मूला कवर कर लिए। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो कुछ एक आध क्वेश्चन भी कवर करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें वो भी कवर करते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को देख लो, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहो ले लो। इसके बाद हम अगले फॉर्मूला या अगले क्वेश्चन को कराएंगे। फॉर्मूला लगभग आपके कवर हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, हटाते हैं और कोई क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। इन फॉर्मूलों से कैसे क्वेश्चन होते हैं देख लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिखा है सेके 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में बेटा सेके प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेके प्लस टेन ए, और बराबर ये कह रहा है कि 1 प्रूव कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से। 27 फरवरी को एग्जाम होने वाली है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने लिया बेटा लेफ्ट हैंड साइड, एक पक्ष ले लिया जिसे हम लोग बायां पक्ष भी बोलते हैं। तो इसे क्या, सेके एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे में बेटा है सेके प्लस टेन ए। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था क्या, कि सेके हो तो कॉस के पदों में अगर बनाना है बेटा तो 1/कॉस ए होगा, फिर 1 माइनस साइन ए को वैसा का वैसा ही लिखा रहने दो एक ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, तो सेके इक्वल टू होता है 1/कॉस ए और टेन ए इक्वल टू होता है बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। सही है ना, बिल्कुल। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है ना, और ये कॉस से सेम हो जाएगा, तो इसे एक ब्रैकेट में बेटा 1 प्लस साइन ए और नीचे टोटल के अपॉन कॉस ए चला जाएगा। बिल्कुल 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो एक बार फिर देखते हैं बेटा, 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है, और टोटल के अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी वर्गांतर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अभी लिखाया था, फॉर्मूला हम आपको पहले ही से लिखवा चुके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए गया, 1 हो गया। ये हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। यही मेरे प्यारे छात्रों प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से अगर आपने फॉर्मूला तैयार कर लिए तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान होने वाले हैं। यदि अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इन सवालों को देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहें। अभी आपके पास वक्त है 3 से 4 दिन का। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसान, 1/1 माइनस साइन ए 1/1 माइनस साइन ए प्लस
1/1 प्लस साइन ए, और इक्वल टू में प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है, 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए। तो इसमें भी बायां पक्ष लेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख लो, राइट हैंड साइड अपने आप मिलेगा 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको, बिल्कुल आता है। तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस साइन ए। टोटल के बटे मेरे साथियों 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, एकदम सही बात। अगर इन्हें ऐड करें, इनके ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं बेटा, एक बार देखिए, एक बार ध्यान से, इन ब्रैकेटों को अगर मैं हटा दूं तो माइनस के साइन ए प्लस के साइन ए चले जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, वर्गांतर का फॉर्मूला लगा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा मेरे। तो और चलते हैं आगे, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कराए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और आगे चलते हैं तो 2 इंटू 1/कॉस स्क्वायर ए। तो 1/कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। ये आपका क्या आ गया बेटा, राइट हैंड साइड आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बहुत सारे कराएंगे, अभी काफी दिन है। आज के लिए मैं इतना ही सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, तो हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत